बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि हमारे पास द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, वो बोल रहे हैं टावर है वर्टिकल, मान लो एक वर्टिकल टावर है, नाम देते हैं इसको BC। तो ये टावर है, तो ये टावर की जो शैडो पड़ती है तो वो इंक्रीज हो जाती है 40 मीटर्स की, जब पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री टू 30 डिग्री चल जाता है। तो मान लो पहले टावर जो सन की एल्टीट्यूड थी वो 60 डिग्री पे थी, तो मान लो उसकी शैडो मिलती थी 60 डिग्री पे जब होता था, यहां पर नाम देते हैं इसको A पॉइंट। तो A पॉइंट पे तब शैडो गिरती थी इसकी जब ये 60 डिग्री एंगल सन पे होता था, 60 डिग्री एंगल होता था सन। उसके बाद कह रहा है कि ये 40 मीटर्स और बढ़ गई इसकी शैडो, मान लो यहां पर ही x मीटर थी तो x प्लस 40 होगी, मतलब 40 मीटर्स बढ़ के यहां पर कहीं पे आ गई, और उसका जो एंगल बना सन का वो बना 30 डिग्री। इसको भी एक पॉइंट दे देते हैं D पॉइंट, और ये कितनी बढ़ गई आगे 40 मीटर्स। तो हमको बतानी है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग H से डिनोट कर देते हैं। तो फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने। तो वो कहना चाह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसको नाम दे दिया हम लोगों ने BC, उसकी हाइट है H मीटर्स। H मीटर्स हम लोगों को बताना कितनी है। तो कहना चाह रहा है कि सन अगर जब 60 डिग्री के एल्टीट्यूड पे था तो उसकी शैडो मान लो यहाँ की A पॉइंट पे गिरती थी जो कि उससे x मीटर दूर था बिल्डिंग से। तो कहना चाह रहा है जब धीरे धीरे सन ढला तो नीचे आता गया और उसका एंगल कितना बन गया 30 डिग्री का, और उसकी जो शैडो गिरी बिल्डिंग की उससे 40 मीटर दूर गिरी। मतलब यहाँ पर पहले A पॉइंट पे थी, और जैसे जैसे सूरज डूबता गया आगे आगे बढ़ती गई और वहां पे D पॉइंट पे आ गई, जिससे उसके एंगल में आ गई 30 डिग्री और 40 मीटर उससे दूर हो गई। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन पे। पहले वो चीजें लिख लेते हैं जो हम लोगों ने लेट करी। लेट क्या करा, लेट BC बी दी टावर ऑफ हाइट H मीटर्स। एक टावर लेट करा BC जिसकी हाइट कितनी है H मीटर्स। द एंगल ऑफ elevation from point A is 60 degree, which is x meter away from the tower। तो मतलब the angle of elevation from point A, मतलब पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना हमारे पास, विच इज x मीटर अवे फ्रॉम द टावर। कितना बना 60 डिग्री बना, जो कि x मीटर दूर है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लेट करा, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट D which is x plus 40 meters away from foot of tower is 30 degree। तो कहना चाह रहा है नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट D, मतलब पॉइंट D से अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। जो पॉइंट D कितना है x प्लस 40 मीटर अवे है फुट से बिल्डिंग के। x मीटर तो ये था, 40 मीटर और चला गया, तो टोटल कितना हो गया x प्लस 40 मीटर्स। तो बढ़ते हैं इसके बाद इसके सोल्यूशन पे। पिछला जैसा क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस थोड़ा घुमा फिरा दिया क्वेश्चन को, कुछ अलग तरीके से पूछ लिया। इस बार हम लोग वही करते हैं, ट्रायंगल ले चलते हैं, ट्रायंगल ABC में। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, क्योंकि टावर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है ग्राउंड से। तो ट्रायंगल ABC में चलते हैं हम लोग पहले, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग चलते हैं। ट्रायंगल ABC में हम लोगों को x और h में एक रिलेशन बना लेते हैं पहले, जिससे हम लोग आगे यूज करेंगे x की वैल्यू को अगले वाले ट्रायंगल में। तो
परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जब निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे, क्योंकि tan किसके इक्वल होता है, tan ऑफ, अगर a निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि a एंगल गिवन है उनको 60 डिग्री, तो tan a किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में बेस यानी कि AB के इक्वल आएगा हमारे पास। BC की वैल्यू कितनी है h और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, हम लोगों ने लेट करी थी। tan ऑफ a यानी कि tan ऑफ 60 डिग्री सबसे पहले एंगल बन रहा है, वो किसके इक्वल होगा, h अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 इक्वल टू h अपॉन में x। x की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, h अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सिर्फ और कुछ नहीं करा, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, अपॉन में रूट आ गया तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा हम लोगों ने, तो कितना आया, x आ गया √3h डिवाइडेड बाय 3 मीटर में। x की वैल्यू हम लोगों ने h की टर्म्स में लिख दी, रिलेशन निकालते हैं ना x का h की टर्म्स में, कितना है √3/3 मीटर, या फिर h अपॉन में √3 मीटर हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में बेस कितना हो जाएगा 40 + x और हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, और रिलेशन हमको पता है h और x में, x की वैल्यू हम लोग h में पुट कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन सा वो ट्रायंगल, DBC। अब ये ट्रायंगल बड़े वाले में आ गई DBC ट्रायंगल में, इसमें tan की हम लोग को वैल्यू पता है tan 30 की, एंगल कितना दिया हुआ है tan 30, यानी कि हम लोग tan D दिया हुआ है, एक तरह से देखी जाए तो tan D दिया हुआ किसकी इक्वल है, BC अपॉन में DB। DB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 + x, क्योंकि इस बार ये पूरा है, ये 40 है a तक और ये a से b तक कितना हमारे पास x है, तो टोटल कितना हो गया 40 + x, और BC कितना होगा हमारे पास हाइट h होगी, तो tan 30 d कितना हमारे पास 30 डिग्री एंगल है ना, ये किसके इक्वल हो गया h अपॉन में 40 + x के हमारे पास। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 में √3 इक्वल आ गई h अपॉन में 40 + x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सॉल्विंग के लिए, ये यहां मल्टीप्लाई में हो गया, ये चीज यहां मल्टीप्लाई में गई, तो क्या बना हमारे पास 40 + x = h √3। इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन थी, x की वैल्यू क्या थी h अपॉन में √3, 40 + h अपॉन में √3। इस बार ये वैल्यू ना लेते हम लोगों ने, ये वैल्यू ली थी, ये वैल्यू ली थी ना h अपॉन में √3 के, रैशनलाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ना करो, आपकी मर्जी। इक्वल आ गई h √3 के हमारे पास। बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, 40 = √3h माइनस का 1 अपॉन में √3h, ये हमारे पास हो गया था। इस चीज को यहां पर लेंगे इक्वेशन में, तो 40 किसके ऊपर आ गया √3h, तो ये चीज माइनस होगी, वहां जाके -h अपॉन में √3। अब हम लोग h कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस का 1 अपॉन में √3। एलसीएम ले लेते हैं इस बार, एलसीएम कितना आ गया √3, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया √3, किसके इक्वल आ गया 3 - 1 के, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 3, और यहाँ पर 1 से 1 ही है, 1 अपॉन में 3 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं भाई, सिंपल एलसीएम सोल्व करा हम लोगों ने, तो किसके इक्वल आ गया h = 2/√3, 2/√3 को उधर ले जाते हैं, h किसके इक्वल आ गया 40√3/2, या हम लोग बोल सकते हैं h जो आ गया 20√3 मीटर आ गया, 2 से 40 गया ना 20 टाइम्स, वही हम लोगों ने लिखा h = 20√3 मीटर। √3 की वैल्यू हम लोगों को गिवन भी हो सकती है, जो कि इक्वल होती है 1.732 के, गिवन है, आप लोग इसकी वैल्यू रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, टावर था हमारे पास, h हाइट थी, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चले गए, ट्रायंगल ABC में, उसमें हम लोगों ने tan का फॉर्मूला यूज करके परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि दोनों वैल्यू अननोन थी,
दोनों वैल्यू जब अननोन हो तो आप एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लो। तो हम लोगों ने इसमें वही किया, एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल ली। वो किसकी इक्वल आई, h की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई h अपॉन में √3 के इक्वल। वही वैल्यू हम लोगों ने अगले ट्रायंगल में जब वही tan का फॉर्मूला लगाया, वही वैल्यू हम लोगों ने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी h अपॉन में √3 से। उसके बाद सिंपल इक्वेशन को सोल्व किया हम लोगों ने, h√3 और h अपॉन में √3 को उधर लेके एलसीएम सोल्व करा, √3 - 1 अपॉन में √3 का, वो किसके इक्वल आया हमारे पास 3 - 1 अपॉन में √3 के। सिंपल एलसीएम सोल्व करा, एलसीएम में कितना आया हमारे पास √3 एलसीएम आया था। उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 और यहाँ पर -1, तो कितना आ गया हमारे पास 2/√3। तो h इक्वल आ गया 40√3/2। 2 से 40 गया 20 टाइम्स, तो आंसर कितना है हमारे पास, एंड रिजल्ट आया h इक्वल टू 20√3। तो हमारे पास आंसर 16 कितना है हमारे पास, h इक्वल टू 20√3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कि हमारे पास the angle of depression of two ships from the top of lighthouse situated at 60 meter height from the sea level are 30 degree and 45 degree. If the ships are on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या समझना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट हाउस है, इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है सी लेवल से। ये हम लोगों ने एक सी लेवल बना लिया हम लोगों ने, इससे इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। लाइट हाउस का नाम दे देते हैं हम लोग बी और सी। ये लाइट हाउस हो गया हमारे पास, जो हाइट कितनी है 60 मीटर की। तो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम देखें दो शिप्स का, मान लो एक शिप यहाँ पर है और दूसरी शिप है यहाँ पर, ये दो शिप है हमारे पास। शिप को नाम देते हैं, ये एक ए शिप होगी और एक ये डी शिप होगी। ये दो शिप है हमारे पास। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहां से देखें लाइट हाउस के टॉप से, तो डी पे और ए पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं जिस लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन आप रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां पर, जो बन रहा है एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है ना। तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का हमारे पास। तो हमको बताना है दोनों शिप है तो एक ही साइड पे है, वो ऐसे हम लोगों ने बनाया। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमको ये डिस्टेंस बताना है एडी, एक्स डिस्टेंस। इसको एक्स से नाम दे दिया, इसको बोल देते हैं हम लोग वाई। तो ये चीज हम लोगों को बतानी है, एक्स डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मतलब एक्स, ये हम लोगों को बताना है। देख लेते हैं फिर से क्या किया हम लोगों ने। एक लाइट हाउस है, इसको नाम दे दिया बीसी, उसकी हाइट है 60 मीटर और वहां से दो शिप है ए और डी। अगर उसके टॉप से देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमको बताना है कि उन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं लेट वाली चीजें क्या क्या करी। तो लेट क्या किया हम लोगों ने किया, लेट बीसी बी दी लाइट हाउस, लाइट हाउस ऑफ हाइट, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट है ना, बीसी बी लाइट हाउस ऑफ 60 मीटर। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, और 45 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, ये वाला हमारे पास। तो दो शिप हमारे पास आ गई है ए और डी, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग पैरेलल लाइन सर्कमफेरेंस लगाएं तो ये वाला एंगल हमारे पास आता है 30 डिग्री का और ये वाला एंगल हमारे पास आता है 45 डिग्री का। कैसे आया देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस कैसे आई, ए बी और एक पैरेलल लाइन ये जिसके सी के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन इनको कट करके जा रही है। एक तो ये लाइन कट कर रही है, पहले ये वाली देख लेते हैं, ए सी वाली लाइन।
AC लाइन इसको कट के जा रही है, तो उसमें जो ये वाले दोनों एंगल होते हैं, जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। मान लो ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो एंगल ऑफ A इक्वल होता है एंगल B के। वैसे ही एक और पैरेलल लाइन है, यहां पर इस पर एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का, यहां पर भी कितना बनेगा 45 डिग्री का। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इंटीरियर एंगल्स की हमारे पास प्रॉपर्टी हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। देख लेते हैं इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करी, बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूज करी तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल CAB। CAB हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री का आ गया, एंड एंगल CDB। CDB हमारे पास एंगल कितना आ गया 45 डिग्री का एंगल, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री एंड ये वाला एंगल 45 डिग्री हमारे पास आ गया। बाकी सब चीजें हम लोगों ने इसलिए लाइट करी। अब हम चलते हैं ट्रायंगल पे। सबसे पहले तो हम लोग पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CBD। ट्रायंगल CBD में हम लोगों को एक हाइट दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, उससे हम लोग बेस निकाल सकते हैं ना, tan का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि tan का रिलेशन किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो इस ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि tan का। तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल CBD हमारे पास। इन ट्रायंगल CBD में देखिए अगर हम लोग tan 45 डिग्री, ये किसके इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन में DB के हमारे पास। BC की वैल्यू कितनी हमारे पास 60 मीटर, ये गिवन है। ये किसके हाइट है, टावर की हाइट हमारे पास। DB हम लोगों ने y लेट कर ली थी, DB y लेट करी ना, क्योंकि हम लोगों को गिवन ही थी, और AD हम लोगों ने x लेट कर ली थी। तो 60 अपॉन में y हमारे पास आ गया। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, और ये कितने हो गए 60 अपॉन में y। इससे y निकाले तो कितना आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 मीटर्स। तो मतलब ये लेंथ हमारे पास आ गई 60 मीटर्स की। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, CAB वाले में। इन ट्रायंगल CAB वाले में, CAB ट्रायंगल में नहीं हम लोग एंगल A में अगर निकालेंगे, अगर एंगल A tan है अगर उसमें निकालें, तो इस बार भी हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस तो दे दिया था और परपेंडिकुलर और बेस के एक तरह से हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तो tan इस बार निकालेंगे तो कितना होगा, BC अपॉन में इस बार ये पूरा हो जाएगा AB। BC की वैल्यू कितनी हमारे पास 60, जो कि है टावर की हाइट, और AB कितना होगा हमारे पास, इतनी लेंथ x है AD तक, और BD तक की लेंथ कितनी है y। तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी x प्लस वाई। कहां से, एक लेंथ ये होगी और एक लेंथ ये होगी, टोटल लेंथ कितनी है तो दोनों को प्लस कर देंगे, वही हम लोगों ने किया x प्लस वाई में। इस बार tan एंगल A कितना हमारे पास 30 डिग्री का, तो tan 30 हमारे पास कितना आ गया 60 अपॉन में x प्लस वाई हमारे पास आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 हमारे पास, इक्वल होगा 60 अपॉन में x प्लस वाई। इससे देखेंगे हम लोग x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 60√3 के हमारे पास, और y की वैल्यू हम लोगों को पता है 60 है, वही वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे रिप्लेस, y की वैल्यू कहां पे है 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या है y वैल्यू 60 मीटर्स, पुटिंग इट अबव, ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया इसको। तो क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 60√3 चल रहा था, y की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है 60 मीटर्स, x प्लस 60 इज इक्वल टू 60√3। x रख दिया हम लोगों ने, 60 को उधर ले गए तो कितना आ गया 60√3 माइनस का 60 दोनों ही टर्म्स में आ रहा है तो 60 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया 60 कॉमन लिया तो √3 माइनस का 1,
मीटर्स में चल रहा था हमारा सारा काम, तो मीटर्स में लिख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 मल्टीप्लाई में √3 माइनस का 1 मीटर्स आ गई। √3 की अगर वैल्यू दी गई तो कितनी होती है वो, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर रिप्लेस करके उसका आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ √3 की वैल्यू, तो आप उसको √3 की वैल्यू रिप्लेस करके इसमें आंसर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो x की वैल्यू। तो देख लिया हम लोग कैसे क्या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, एक लाइट हाउस दिया हुआ था और हम लोगों को दो शिप के बीच में डिस्टेंस तान थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों शिप का दिया हुआ था। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले एंगल ट्रायंगल CBD में गए हम लोग, उसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकाल दिया था। रिलेशन जब निकाला उससे हमारे पास एक y की वैल्यू एक अननोन थी, दो वैल्यू नोन थी, एक एंगल और एक परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो उससे हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, tan का फॉर्मूला लगा के y 60 मीटर के इक्वल। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, आ गई 60 मीटर के इक्वल आ गई हमारे पास। और हम लोगों को चाहिए थी कितना था, लेकिन x चाहिए था हमको। तो x निकालने के हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल CAB हम लोगों में लिए, उसमें हम लोगों ने x + y पता था बेस है और BC कितना परपेंडिकुलर है, उसका फॉर्मूला लगाया tan का, सिंपल सॉल्विंग करी तो हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन आ गई x + y में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को y नोन था, जो हम लोगों ने पिछले वाले उससे ट्रायंगल को यूज करके निकाली थी। y की वैल्यू आई थी 60 मीटर, वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। 60 मीटर को उधर लेके गए तो आया 60 √3 माइनस 60 कॉमन ले हमारे पास आया 60 मल्टीप्लाई में √3 माइनस का 1 मीटर्स। तो बीच में दोनों की डिस्टेंस कितनी है, दोनों शिप की 60 √3 माइनस 1 मीटर, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारे पास 1.5 meter tall boy standing at some distance away from a 30 meter high building. When he moved towards the building, the angle of elevation from his eyes becomes 60 degree to 30 degree. How much distance he has covered towards the building? तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है, नाम 1.5 मीटर का बॉय हो गया, उस बॉय को नाम दे देते हैं, नाम क्या देते हैं AB। कितनी हाइट है उसकी 1.5 मीटर की। और बोल रहे हैं उस बॉय वो एक डिस्टेंस पे खड़ा है, सम डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग से, हाई बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर की। एक बिल्डिंग बना लेते हैं हम लोग, मान लो कि ये बिल्डिंग होगी, इसको नाम दे देते हैं C और D। CD एक बिल्डिंग होगी हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर्स की हमारे पास। तो कह रहा है कि बॉय यहां पर खड़ा है 30 मीटर की बिल्डिंग से दूर। When he moved towards the building, the angle of elevation from his eyes becomes 60 to 30 degree. मतलब वो बोलना चाह रहा है कि पहले अगर यहाँ पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री का, बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने यहां से एंगल क्यों लिया, एंगल उसने बोला कि आई से देख रहा है। इंसान क्या है हमेशा उसकी टॉप पे ही होती है, मतलब अगर उसकी हाइट इतनी है तो उस एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से लेंगे, मतलब उसके टॉप से लेंगे। तो उसके टॉप से हम लोगों ने ली, ना कि यहां से इसके बेस, मतलब उसके पैरों से ली। आई तो हमेशा टॉप पे होती है ना, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। तो बोल रहा है उसके बाद उसने बिल्डिंग पे मूव करना शुरू किया। मान लो कि वो मूव करता 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 यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, नाम ले लेते हैं इसको, ये R पॉइंट पे आ गया। तो यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज बिकम 60 डिग्री, आई से उसका 60 डिग्री का हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया। तो बोलना चाह रहे हैं कि फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब उसने बिल्डिंग से कितना कवर डिस्टेंस किया, मतलब यहां पर था मान लो, और यहां पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब ये x डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं सब कुछ। इसने x मीटर डिस्टेंस कवर किया और मान लो कि y डिस्टेंस अभी भी दूर है उससे, मान लेते हैं हम लोग। वापस देखते हैं क्या हम लोगों ने लेट करा, लेट क्या किया था, एक 1.5 मीटर का हाइट का बॉय है और उसकी आईज से हम लोग उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं। तो आईज हमेशा टॉप पे रहेंगी, तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसके ऊपर से ले लिया हम लोगों ने, ना कि नीचे से लिया। तो बोल रहा है कि 30 मीटर हाइट में बिल्डिंग थी जो कुछ डिस्टेंस पे उस पे थी, तो वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
का, और अगर वो कुछ आगे बढ़ता है, मान लो कि x मीटर वो आगे बढ़ गया, तो x मीटर आगे बढ़ता है तो उससे वहां पर पहुंचने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री का हो जाता है हमारे पास। तो हमको फाइंड करना है वो कितना मीटर मूव कर गया, मतलब कितना डिस्टेंस उसने मूव किया। तो हम लोगों ने मान लो उसका x मीटर डिस्टेंस मूव किया और y मीटर अभी भी डिस्टेंस दूरी थी बिल्डिंग से। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या लेट था हम लोगों ने। लेट क्या क्या किया, लेट AB be a 1.5 meter tall boy, 1.5 मीटर का टोल बॉय होगा। The angle of elevation from his eyes is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना उसकी आई से 30 डिग्री। टू किस पे है, और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग है, सीडी बिल्डिंग है। तो क्या लिखा हम लोगों ने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज इज 30 मीटर टू और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग सीडी। बोला कि हम लोगों ने कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई से वो 30 डिग्री है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे। नाउ लेट द बॉय मूव्स x मीटर, x मीटर मान लो उसने मूव कर लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम his eyes is now कितना हो गया था उसके बाद 60 डिग्री का हो गया था, 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया, हम लोगों ने वो लिख लिया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। एक्चुअल यह ए बी हो गया, ये आर हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो इसको हम लोग ई पॉइंट से नाम देते हैं। अगर हम लोग देखें कि ए बी पैरेलल है ईसी के, यहां पर देखें तो ए बी, नाउ जो ए बी है वो पैरेलल है सीई के, क्योंकि ये हाइट से वो दोनों पैरेलल खड़े। एंड और ये जो ग्राउंड का है और उसके बॉडी का एंगल, मतलब एंगल साइज के रिस्पेक्ट हम लोग देखें तो वो भी आपस में पैरेलल है। तो मतलब AC इज आल्सो पैरेलल टू BE। तो ये चीज, ये लाइन भी और ये लाइन की पैरेलल होगी। तो इससे क्या है हमारे पास, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब ये रेक्टेंगल सा बन गया हमारे पास। रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर AB हम लोगों ने साइड ले ली तो उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, EC। तो EC जो साइड होगी वो भी AB के इक्वल होगी। तो इससे क्या है, AB जो होगी वो EC के इक्वल होगी हमारे पास। AB किसके इक्वल होगा, EC के। और इससे क्या है हमारे पास, AB की हाइट कितनी है 1.5 मीटर की, तो EC भी कितनी आ गई हमारे पास 1.5 मीटर का। तो मतलब टावर में इतनी जो हाइट है ये 1.5 मीटर की है, और जो बाकी जो हाइट बची वो 28.5 मीटर की है। इसको एक बार हटा देते हैं, तो बाकी हाइट कितनी बची 28.5 मीटर की बची। तो टोटल लेंथ कितनी होगी 28.5, 1.5 30 मीटर की आ गई ना हमारे पास हाई बिल्डिंग। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 28.5 की हमारे पास। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। सो अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल पे अपने। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, इसको R और इसको यहाँ पर Q भी नाम दे देते हैं। अगर ये वाला ट्रायंगल है बड़े वाला 60 डिग्री एंगल जिससे बन रहा है, मतलब एंगल ट्रायंगल DEQ, जिस ट्रायंगल बढ़ते हैं नाम इन ट्रायंगल DEQ। इस ट्रायंगल में हम लोग बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, तो दूसरी साइड निकाल सकते हैं हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए हम लोग tan का रिलेशन यूज कर देते हैं, क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस का हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी tan लगाते हैं, तो tan ऑफ D लगाएंगे हम लोग, क्योंकि एंगल सॉरी Q लगाएंगे ना, क्योंकि एंगल हम लोगों ने Q फाइंड करना था। तो tan Q कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा
परपेंडिकुलर यानी कि डी ई अपॉन में बेस यानी कि क्यू ई। डी लेंथ कितनी है हमारे पास 28.5 मीटर की, और क्यू ई की लेंथ कितनी है हमारे पास, वो वाई हम लोगों ने लेट करी थी। तो tan क्यू यानी कि tan क्यू की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ये किसके इक्वल आ गया 28.5 मीटर के, और में y tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो कितने इक्वल आ गया 28.5 अपॉन में y के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y कितना आ गया 28.5 डिवाइडेड में √3 हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 28.5 अपॉन में √3। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DBE वाले में। इन ट्रायंगल DEB में, ट्रायंगल DEB में गए लोग, उसमें इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री का इस बार ट्रायंगल में, और यहां पर एक साइड दी हुई है, वापस हम लोगों को बेस निकालना है, एक्स और वाई दोनों नोन है ना, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है हमारे पास tan का होता है, तो वापस हम लोग tan लगाएंगे, तो tan b लगाएंगे, tan b क्या होता है हमारे पास DE, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना हो गया इस बार, बेस हो गया पूरा BE, बेस हो गया हमारे पास BE। DE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5 अपॉन में BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू x प्लस y होगी। टोटल लेंथ देखनी है ना, टोटल लेंथ देखिए इतनी x है इतनी y है, तो टोटल कितनी होगी x प्लस y, तो यहां पर x प्लस y लिख देते हैं हम लोग। tan d की वैल्यू कितनी होगी √3, मतलब tan 30 डिग्री, 28.5 अपॉन में x प्लस y, tan 30 डिग्री 1 अपॉन में √3 इक्वल आ गई 28.5 अपॉन में x प्लस y के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां पर मल्टीप्लाई, इसको यहां पर मल्टीप्लाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो किसके इक्वल आ गया, जो x प्लस y हमारे पास इक्वल आया वो होता है 28.5 √3 के, ये हमारे पास x प्लस y की आ गई। y की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाली थी, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन 1। y की वैल्यू आ गई थी यहां से ट्रायंगल DEQ से, उसकी वैल्यू कितनी है 28.5 बाय √3, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग y is equal to 28.5 by √3 from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने 28.5 by √3 इसकी वैल्यू लिख दी, तो x is equal to x plus 28.5 by √3 इक्वल आ गई 28.5 रूट मल्टीप्लाई में √3 के, इसको उस साइड ले जाते हैं तो कितना बनेगा 28.5, अगर हम लोग कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 के, क्या किया हम लोगों ने 28.5 उधर ले लिया, 28.5 कॉमन ले लिया, तो 28.5 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28.5, एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, एलसीएम लिया √3 और यहां पर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो आगे नीचे एलसीएम आ गया √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो तो 3 बन गया, और यहां पर मल्टीप्लाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर कितना आ गया 3 माइनस 1 अपॉन में √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 28.5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3, ये हमारे पास आ गई, तो ये x कितना आ गया 57 अपॉन में √3 मीटर हमारे पास, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और सिंपलीफाई करना चाहे हम लोग तो क्या कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि 57 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 बाय √3 कर दिया हम लोगों ने, तो कितना आ गया 57 √3 अपॉन में 3, यानी कि 19 √3 मीटर्स, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, उसकी हाइट x की वैल्यू आ गई, मतलब उसने 19 √3 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करा, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। वापस देख लेते हैं क्या क्या किया, बॉडी डिलाइट करा था AB, उसने x मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी और
बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर की, तो 1.5 मीटर की बोई के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक डिस्टेंस ले ली सीई जो 1.5 मीटर होगी, और बिल्डिंग उससे ऊपर की है ना, क्योंकि वो इतने तक तो देख ही रहा है, उसके बाद यहां से उसके ऊपर देख रहा है, तो यहां से इसके ऊपर देख रहा है, तो यहां पर इसकी लेंथ कितनी होगी 28.5 मीटर। उसी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको 28.5 मीटर को लेकर सोल्व करा। तो पहले से ट्राइंगल में गए, ट्राइंगल डीई क्यू में डीई बाई tan का फॉर्मूला लगाया तो कितना है डीई बाई क्यू ई, परपेंडिकुलर पता था, बेस कर निकाल दिया हम लोगों ने tan कैलकुलेशन यूज करके, वो आया हमारे पास 28.5 बाई √3 मीटर। उसके बाद अगले ट्राइंगल में बड़े वाले में गए, ट्राइंगल डीईबी में, डीईबी में गए, वापस परपेंडिकुलर पता था, बेस निकालना था, तो बेस में हम लोगों का एक रिलेशन आ गया x प्लस वाई का, x प्लस वाई का रिलेशन किसके इक्वल आया 28.5 √3 मीटर के। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो पुट कर दी, उससे x आ गया हमारे पास 57 √3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप उसको रख के, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, होती है 1.732 के अप्रोक्स। √3 की वैल्यू आप इतनी ले सकते हो, अगर इसकी वैल्यू दी हो तो आप उसको सीधा रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो आप 1.732 को 19 मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। ऐसा छोड़ना चाहो तो आप उसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, अगर वैल्यू दी हुई है तो आप लोग मल्टीप्लाई जरूर करें, नहीं दी हुई तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं।